हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड लैंग्वेज वाला पर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th उर्दू की किताब जिसका नाम है कहकशा हिस्सा 2। उसी से लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट VBI सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले सवाल। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये 10वां चैप्टर है। तो हमारा 10वां चैप्टर क्या है? इब्राहिम सिक्का। और ये क्या है? ये है अफसाना। तो इसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल सलाम बिन रज़्ज़ाक ने मुअल्लिमी की मुलाजिमत कहाँ और कितने दिनों तक की? जवाब, सलाम बिन रज़्ज़ाक ने मुअल्लिमी की मुलाजिमत मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 35 वर्षों तक की। दूसरा सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक की तालीम कहाँ तक थी? जवाब, सलाम बिन रज़्ज़ाक की तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन तक थी। तीसरा सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब, सलाम बिन रज़्ज़ाक का अफसाना इब्राहिम सिक्का हमारे निसाब में शामिल है। चौथा सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया? जवाब, 2004 में इन्हें साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। पाँचवा सवाल, किन 2 ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़्ज़ाक का अदबी ताल्लुक़ है? जवाब, हिंदी और मराठी ज़बानों से सलाम बिन रज़्ज़ाक का अदबी ताल्लुक़ है। छठा सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखे। जवाब, इब्राहिम सिक्का, नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बूतों के दरमियान। सातवां सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक को तर्जमा अवार्ड साहित्य अकेडमी के तरफ से कब मिला? जवाब, सलाम बिन रज़्ज़ाक को तर्जमा अवार्ड साहित्य अकेडमी की तरफ से 1998 में मिला। आठवां सवाल, अफसाना इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब, अफसाना इब्राहिम सिक्का के मुसन्निफ़ सलाम बिन रज़्ज़ाक हैं। नौवां सवाल, सलाम बिन रज़्ज़ाक कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, सलाम बिन रज़्ज़ाक 15 नवंबर 1941 को सूबा महाराष्ट्र के पिनवेल मकाम पर पैदा हुए। 10वां सवाल, अफसाना इब्राहिम सिक्का में किस गांव का तज़किरा है? जवाब, अफसाना इब्राहिम सिक्का में धौरनपुर का तज़किरा है। 11वां सवाल, अफसाना इब्राहिम सिक्का में अब्दुल्ला भेंसना कौन था? जवाब, अफसाना इब्राहिम सिक्का में अब्दुल्ला भेंसा गांव का सरपंच का लड़का है। 12वां सवाल, इब्राहिम सिक्का की मौत कहाँ हुई? जवाब, इब्राहिम सिक्का की मौत कब्रिस्तान में हुई। 13वां सवाल, इब्राहिम सिक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? जवाब, इब्राहिम सिक्का की तालीम 4थे जमात तक हुई। अफसानी मजमूए रोशनी के मीनार और शिकस्ता बूतों के दरमियान के अफसाना निगार कौन है? जवाब, रोशनी के मीनार की अफसाना निगार जिलानी बानो है और शिकस्ता बूतों के दरमियान के तख्लीक कार सलाम बिन रज़्ज़ाक हैं। 11वां चैप्टर गुबारे खातिर क्या है? खतूत है। पहला सवाल, आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद किस ओहदे पर बहाल किए गए? जवाब, आज़ादी के बाद मौलाना आज़ाद ज़ेर तालीम के ओहदे पर बहाल किए गए। दूसरा सवाल, मौलाना आज़ाद की शादी किस खातून से और कब हुई? जवाब, मौलाना आज़ाद की शादी 1907 या 8 में जुलेखा बेगम से हुई। तीसरा सवाल, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? जवाब, मौलाना आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन था। चौथा सवाल, मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए? मौलाना आज़ाद सऊदी अरब में 1888 में पैदा हुए। पाँचवा सवाल, मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? जवाब, मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। छठा सवाल, मौलाना आज़ाद के वालिद मक्का में क्या करते थे? जवाब, मौलाना आज़ाद के वालिद मक्का में दर्स व तदरीस का काम करते थे। सातवां सवाल, मौलाना आज़ाद की 3 किताबों के नाम बताएं। जवाब, गुबारे खातिर, तर्जमतुल कुरान। आठवां सवाल, मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? जवाब, मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात 1958 है। 9वां सवाल, मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताएं। जवाब, लिसानुस्सिद्क़, अल-बलाग़, अल-हिलाल। 10वां सवाल, मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? 11वां सवाल, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? जवाब, गुबारे खातिर में कुल 24 खतूत हैं। 12वां सवाल, सिद्दीक़ मुकर्रम कौन हैं? जवाब, सिद्दीक़ मुकर्रम से मुराद हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी हैं। 13वां सवाल, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? जवाब, मौलाना आज़ाद सऊदी अरब मक्का शहर में पैदा हुए। 14वां सवाल, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? जवाब, गुबारे खातिर के खतूत किला अहमदनगर के जेल से लिखे गए।
15वां सवाल, मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए? जवाब, मौलाना आज़ाद पहली बार 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए। 16वां सवाल, गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? जवाब, गुबार खातिर मौलाना आज़ाद के क़ैदोबंद के ज़माने की तसनीफ़ है। 17वां सवाल, मिर्ज़ा गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? जवाब, मिर्ज़ा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। दूसरा सवाल, नज़म गुफ्तगू के अलावा अली सरदार जाफ़री की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जवाब, नज़म गुफ्तगू के अलावा अली सरदार जाफ़री की नज़म मेरा सफ़र हमारे निसाब में शामिल है। तीसरा सवाल, अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब, अली सरदार जाफ़री की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में हुई। चौथा सवाल, अली सरदार जाफ़री की 4 नज़मों के नाम बताएं। जवाब, एशिया जाग उठे, नई दुनिया को सलाम, तीसरा गुफ्तगू, चौथा मेरा सफ़र। पाँचवा सवाल, अली सरदार जाफ़री की 2 तनक़ीदी किताबों के नाम बताएं। जवाब, तरक्की पसंद अदब और इक़बाल शनासी इनकी 2 तनक़ीदी किताब हैं। छठा सवाल, सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान जाने के बाद अली सरदार जाफ़री को कौन सी ज़िम्मेदारी सौंपी गई? जवाब, सज्जाद ज़हीर के पाकिस्तान जाने के बाद अली सरदार जाफ़री को अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। सातवां सवाल, किस तोहफ़ा और सौगात की बात उस नज़म में आई है? जवाब, दर्द और प्यार की सौगात की बात उस नज़म में आई है। आठवां सवाल, तारों भरी रात किस तरह चलती हैं? जवाब, तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है। नौवां सवाल, क्या शायर ने खुद एक तड़पता कतरा करार दिया है? जवाब, हाँ, शायर ने अपने खुद को एक तड़पता कतरा उस नज़म में करार दिया है। 10वां सवाल, शाम मुलाकात कब तक चलेगी? जवाब, शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। 11वां सवाल, अल्फाज के हाथों में क्या है? जवाब, अल्फाज के हाथों में संग व दुश्नाम है। 12वां सवाल, तंज कैसा जाम छलकाता रहता है? जवाब, तंज जहर का जाम छलकाता रहता है। 13वां सवाल, तुर्स आबरूए खमदार से आप क्या समझते हैं? जवाब, तुर्स आबरूए खमदार से मुराद तीखी नज़रें ली गई हैं। 14वां सवाल, किसके चटकने की सदा आती है? जवाब, गुंचों के चटकने की आवाज़ आती है। 15वां सवाल, नज़म गुफ्तगू किस शायरी की तख्लीक है? जवाब, नज़म गुफ्तगू अली सरदार जाफ़री की तख्लीक है। 16वां सवाल, अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई? जवाब, अली सरदार जाफ़री की पैदाइश 1913 में हुई। 17वां सवाल, अली सरदार जाफ़री की शायरी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? जवाब, अली सरदार जाफ़री की शायरी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। हमारे किताब में है खेती ये है, खेती क्या है? खेती नज़म है। तो उसी का है पहला सवाल, क्या खेती एक पाबंद नज़म है? जवाब, नहीं, खेती एक पाबंद नज़म नहीं है बल्कि आज़ाद नज़म है। दूसरा सवाल, क्या तमाम इंसान वक़्त के लुक में हैं? जवाब, हाँ, तमाम इंसान वक़्त के लुक में हैं। तीसरा सवाल, क्या वक़्त नज़म खेती का मरकज़ी किरदार है? जवाब, हाँ, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार वक़्त है। चौथा सवाल, नज़म खेती के शायर कौन हैं? जवाब, नज़म खेती के शायर अमीक हनफी हैं। 5वां सवाल, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक़्त, क्या ये मिसरा नज़म खेती से माखूज़ है? जवाब, हाँ, ये मिसरा नज़म खेती से ही माखूज़ है। छठा सवाल, सब्ज़ा को ज़र्री बनाने की इजाज़त हमें कौन मरम्मत करता है? जवाब, सब्ज़ा को ज़र्री बनाने की इजाज़त हमें वक्त मरम्मत करता है। 7वां सवाल, सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक़्त हमें झूमने देता है? जवाब, हाँ, वक़्त झूमने देता है। 8वां सवाल, अमीक हनफी के 2 तवील नज़मों के नाम लिखें। जवाब, अमीक हनफी के 2 तवील नज़मों का मजमुआ सयारगान और शब गश्त है। 9वां सवाल, अमीक हनफी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? जवाब, अमीक हनफी की नज़म खेती हमारे निसाब में शामिल है। 10वां सवाल, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? जवाब, नज़म खेती का मरकज़ी किरदार वक्त है। 11वां सवाल, नज़म खेती फ़नी एतबार से कैसी हैयत की नज़म है? जवाब, नज़म खेती हैयत के एतबार से एक आज़ाद नज़म है। 12वां सवाल, क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? जवाब, हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। नज़म का तीसरा पार्ट, बर्क कलीसा, ये क्या है? बर्क कलीसा एक नज़म है। पहला सवाल, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला? जवाब, अकबर को खान बहादुर का खिताब 1998 में मिला। दूसरा सवाल, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? जवाब, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात 1921 में इलाहाबाद में हुई। तीसरा सवाल, अकबर इलाहाबादी का एक बेटा जवान साली का इंतकाल कर गया, इसका क्या नाम था और कितने साल की उम्र में इंतकाल किया?
जवाब, अकबर इलाहाबादी का एक बेटा जिसका नाम हाशिम था 13 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। चौथा सवाल, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? जवाब, अकबर इलाहाबादी ज़रीफ शायर थे जो तंज़ो मिज़ाह के पैराए में अपना कलाम कहते थे। पाँचवा सवाल, नज़म बर्क़ कलीसा के खालिक का नाम बताएं। जवाब, नज़म बर्क़ कलीसा के खालिक का नाम अकबर इलाहाबादी है। छठा सवाल, नज़म बर्क़ कलीसा में शायर को मिस कहाँ मिली? जवाब, शायर को मिस एक कलीसा में मिली। सातवां सवाल, शायर ने नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? जवाब, शायर ने नज़म में गुलशन फितरत की बहार मिस को कहा है। आठवां सवाल, नज़म बर्क़ कलीसा से अकबर इलाहाबादी का मकसद क्या है? जवाब, नज़म बर्क़ कलीसा से अकबर इलाहाबादी का मकसद कौम की इस्लाह है। नौवां सवाल, नज़म बर्क़ कलीसा किस तरह की नज़म है? जवाब, नज़म बर्क़ कलीसा ज़रीफ़ाना नौइयत की नज़म है। 10वां सवाल, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश इलाहाबाद में 1845 में हुई। 11वां सवाल, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? जवाब, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम अकबर हुसैन है। 12वां सवाल, अदालत की मुंसफी से अकबर इलाहाबादी कब सबकदोश हुए? जवाब, दिसंबर 1903 में अकबर इलाहाबादी अदालत की मुंसफी से सबकदोश हुए। 13वां सवाल, अकबर किस पर्चा के 9 रत्नों में शुमार होते थे? जवाब, अकबर अवध पंच के 9 रत्नों में शुमार होते थे। दूसरा सवाल, ज़फ़र कमाली की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, ज़फ़र कमाली की पैदाइश ज़िला सिवान के करीब रानीपुर गांव में 1959 में हुई। तीसरा सवाल, ज़रीफ़ाना शायरी का सबसे बड़ा कमाल क्या है? जवाब, ज़रीफ़ाना शायरी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि उसमें रोना और हंसना साथ साथ चलता है। चौथा सवाल, शुअला व शबनम और परछाइयाँ शेरी मजमूए के शायर का नाम लिखें। जवाब, शुअला व शबनम के शायर जोश मलिह आबादी और परछाइयाँ के शायर साहिर लुधियानवी हैं। पाँचवा सवाल, मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है? मुतशायर का बस चले तो वो अकबर के दीवाना पर कब्ज़ा करना चाहता है। छठा सवाल, मुतशायर किन लोगों से 2 गुना कमाता है? जवाब, मुतशायर अफसर लोगों से 2 गुना कमाता है।